नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम कुलदीप सिंह जांगिड़। आज नाउन की तीसरी क्लास आ रही है, कलेक्टिव नाउन। तो आज मौसम ख़राब होने के कारण मैं जो ये वीडियो है वो घर पे ही बना रहा हूँ। तो इसलिए 3-4 दिनों से मौसम ख़राब है और आगे भी ख़राब रहने की संभावना है। तो मैं सभी विद्यार्थियों से यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें ताकि ये वीडियो सभी तक पहुँच सके। तो चले हम शुरू करते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा कहने का मतलब है कि जिसके अंदर किसी का ग्रुप हो यानी कि समूह हो, उसे समूहवाचक या कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। डेफिनेशन तो हम सबसे पहले लिखते हैं डेफिनेशन। ए कलेक्टिव नाउन इज द कलेक्टिव नाउन इज द नेम ए group of persons animals or things as a single unit। कहने का मतलब है कि कलेक्टिव नाउन वह नाउन होती है जो व्यक्तियों, जानवरों और वस्तुओं के समूह को एक इकाई के रूप में दर्शाए। यानी एक यूनिट होती है, एक इकाई होती है, उसे ही हम क्या है कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो परिभाषा हम हिंदी में लिखते हैं। कलेक्टिव नाउन वह संज्ञा होती है, वह संज्ञा होती है जो व्यक्तियों, जानवरों और वस्तुओं के समूह के एक इकाई के रूप में दर्शाए। यानी कि वह व्यक्तियों का समूह हो सकता है, जानवरों का समूह हो सकता है और किसी वस्तुओं का समूह हो सकता है। तो वह एक इकाई के रूप में प्रदर्शित करता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल सबसे पहले हम लेंगे एक ग्रुप ऑफ पर्सन। ए ग्रुप ऑफ पर्सन व्यक्तियों का समूह है, व्यक्तियों का समूह है। तो व्यक्तियों के समूह के अंदर जैसे टीम हो गई, क्लास हो गई,
फैमिली हो गई, क्राउड हो गई, कमेटी, जूरी, स्टाफ, ट्रूप, आर्मी। तो ए टीम खिलाड़ियों का एक समूह होता है, उसे ए टीम कहा जाता है। ए क्लास यानी विद्यार्थियों के समूह को क्लास कहा जाता है। ए फैमिली, हमारे परिवार को फैमिली कहा जाता है। ए क्राउड, व्यक्तियों की जो भीड़ होती है वह क्राउड होती है। ए जूरी, जूरी का मतलब होता है न्याय मंडली, यानी कि जजों का, वकीलों का समूह होता है। एक कमेटी यानी कि जो समिति होती है उसका समूह होता है। ए स्टाफ, कर्मचारियों का समूह। ए ट्रूप यानी किसी की भी टुकड़ियाँ, ETC। इन सभी को हम क्या कहते हैं? व्यक्तियों का समूह है, यानी कि कलेक्टिव नाउन। तो नंबर 1 हमारा हो गया ग्रुप ऑफ पर्सन। अब नंबर 2, ए ग्रुप ऑफ एनिमल। ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स जानवरों का समूह है। जानवरों का समूह है। इसी तरीके से हम पशुओं का समूह होता है उसे बोलते हैं ए हर्ड ऑफ, जैसे गाय का समूह है ए हर्ड ऑफ काऊ। एग्जाम्पल देखो आप, ए हर्ड ऑफ काऊ, गायों का झुंड। इसके बाद में हम देखते हैं भी पक्षियों का समूह है, तो उसके लिए हम लिखेंगे ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स पक्षियों का समूह है। जैसे किसी कुत्ते का समूह है या बिल्लियों का समूह है, तो उसी तरीके से हम लिखेंगे ए पैक ऑफ डॉग्स। ए पैक ऑफ डॉग्स कुत्तों का समूह है। इसी तरीके से हमारे जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है उसके लिए हम लिखेंगे ए स्वार्म ऑफ बीज। मधुमक्खियों का छत्ता, या हम कह सकते हैं कि मधुमक्खियों का समूह है। कीड़े मकोड़ों का समूह होता है, उसके लिए हम लिखेंगे ए स्वार्म ऑफ इंसेक्ट्स। कीड़े मकोड़ों का समूह है। इसी तरीके से हमारे क्या होता है, जो मछलियाँ होती है उसका भी एक समूह होता है, उसके लिए हम लिखते हैं ए स्कूल ऑफ फिशेज। मछलियों का समूह है, मछलियों का समूह है। तो मैंने आपको ये बता दिया। इसी तरीके से नंबर 3 हम लिखते हैं ए ग्रुप ऑफ
थिंग्स, ए ग्रुप ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का समूह है, वस्तुओं का समूह है। जैसे चाबियों का गुच्छा होता है तो उसे लिखते हैं ए बंच ऑफ कीज। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, ए बंच, बंच का मतलब होता है ग्रुप या गुच्छा, बंच ऑफ कीज चाबियों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा। इसी तरीके से लकड़ियों का गट्ठर होता है, उसे लिखते हैं ए बंडल ऑफ स्टिक्स, ए बंडल ऑफ स्टिक्स। लकड़ियों का गट्ठर। जहाज़ों का बेड़ा होता है ए फ्लीट ऑफ शिप, ए फ्लीट ऑफ, ए फ्लीट ऑफ शिप्स। तो इसी तरीके से हम किसी का भी क्या है समूह को ज्ञात करते हैं तो वह कलेक्टिव नाउन होती है। जहाज़ों का बेड़ा, जहाज़ों का बेड़ा। ए सेट ऑफ टूल्स, ए सेट ऑफ टूल्स, औजारों का समूह है, औजारों का समूह है। ए सीरीज ऑफ इवेंट, ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, घटनाओं की श्रृंखला। घटनाओं की श्रृंखला। इसी तरीके से पर्वतों का समूह होता है, इसी तरीके से तारों का समूह होता है। तो तारों का जो समूह होता है उसके लिए हम लिखेंगे ए कलेक्शन ऑफ स्टार्स, ए कलेक्शन ऑफ स्टार्स, तारों का समूह है। तो इसी तरीके से कहने का भाव यह है कि जो भी ग्रुप है या समूह है उसको ही हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव ऑफ नाउन कहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं तो उसके लिए हम लिख सकते हैं ए रेंज ऑफ माउंटेन्स। और जिस तरीके से अपने जो चींटियां है उसका जो समूह होता है उसके लिए ए कॉलोनी ऑफ आंट्स भी हमें लिख सकते हैं। तो जितना मेरे से आज हुआ है उतना मैंने किया है, क्योंकि मौसम ख़राब था इसी वजह से मैं इस वीडियो को घर पे ही बना रहा हूँ। क्योंकि अगर मौसम साफ़ होता तो ये वीडियो स्कूल में जा कर के बनाता। अगर इसके अंदर कुछ भी गलती हो तो मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचा दिए ताकि उनको भी क्या है अंग्रेजी का थोड़ा सा नॉलेज हो जाए और वो अपनी अंग्रेजी है वो एक नए तरीके से पढ़ सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।